इतना अच्छा मौसम बन चुका है, बिहार चुनाव की बात होने लगी है और सभी दल अपने अपने दावे करने लगे हैं। तेजस्वी यादव सड़क पर हैं, पूरी तरह से फाइटिंग देने को तैयार हैं और पप्पू यादव को आप जान ही रहे हैं, लगातार दिल्ली से बिहार की पूरी कारनामे उनको देख ही रहे हैं आप। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 9 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, तो ठीक बात है। उनका कहना है कि हम डिजिटल चुनाव करा सकते हैं और इसी में नीतीश कुमार हैं जिनकी मौन सहमति है, क्योंकि उनको इस बार दल नहीं बदलना है और अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। साथ ही साथ और भी कुछ दल हैं, लेकिन एक दल ऐसा है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी बात साफ साफ नहीं कर रहा है। उनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में सबसे युवा इस समय अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान इस समय कई सारी बातें कर रहे हैं, लगातार उनका ट्वीट आ रहा है। अगर हम कुछ उनके बातों को समझ पा रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे। चिराग पासवान का जो मौन तरीके से कहना है कि अगर उनकी भागीदारी, लोजपा की भागीदारी इस बार ठीक तरीके से नहीं हुई तो वो झारखंड वाला फार्मूला अपना लेंगे। झारखंड वाला फार्मूला ये था कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा। झारखंड में भले भी एक सीट ना उनकी निकल पाई हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारी सीटों पर अन्य दलों को नुकसान पहुंचा दिया। इस समय अगर देखा जाए तो लोजपा की जो विधानसभा में स्थिति है बिहार में वो बहुत अच्छी नहीं है, जबकि अगर ये देखा जाए लोकसभा में तो 5 से 6 सीटें पर चुनाव जीत चुकी है। वैसे अगर लोकसभा में देखा जाए तो 6 सीट है और राज्यसभा में भी इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन बिहार विधानसभा में हमेशा लोजपा फाइट कर रही है बैकअप करने के लिए। पासवान का कहना है कि हमारी पार्टी नवंबर 2019 से ही बिहार की पूरी विधानसभा सीटें जितनी हैं 243 सब पर लड़ने की तैयारी कर रही है। तो हमारा प्रयास ये था कि हम हर जगह चुनाव लड़ें और एनडीए को मजबूत करें। इन सब चीजों को अगर आप देखिए तो लगने लगता है कि चिराग पासवान कुछ बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने बिहार विधानसभा चुनाव तो नहीं कवर किया है, लेकिन लोकसभा का चुनाव हमने अपने बहुत करीने तरीके से देखा है और उसमें क्या रहा पूरा गणित, उसे अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। लेकिन चिराग पासवान का यह भी कहना है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, इसका भी जो फैसला होगा वो कौन करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। उनका भी संकेत है कि चेहरा कौन बनेगा, चेहरे पर भी विचार होना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार के नाम पर उनका भी ये नहीं कहना है कि नीतीश कुमार को ही बना देना चाहिए। एनडीए में रहेंगे, वो एनडीए की बात कर रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार भी शांत हैं, अभी मौसम का अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरफ करवट बदलने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक स्थिति आप जरूर समझ लीजिए, संकट जरूर पैदा होगा जैसे लोकसभा के चुनाव में हुआ था। दरभंगा लोकसभा सीट पर जदयू के प्रत्याशी ने अपना पूरा प्रचार कर दिया, मिठाई बांट दी संजय झा ने और अंतिम समय में वहां भाजपा के खाते में वो सीट चली गई। नाराजगी इतनी रही कि संजय झा को बाद में कैबिनेट में मंत्री बनाना पड़ा। यह नाराजगी और भाजपा के खाते में वो सीट चली गई। तो ऐसी सीटों के बंटवारों को लेकर के भी शायद तैयारी हो चुकी होगी। जब सारी बातें हो चुकी होंगी तभी चुनाव की बात होगी। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान का यह कहना कि नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, इन सब बातों को लेकर के मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा जो अनुभव कह रहा है, जो मैंने बिहार को देखा है 2 सालों में, और हमने कई सारे वहां के पॉलिटिकल चीजों को देखा, वहां का चुनाव देखा, वहां के माहौल को देखा, जातिगत समीकरण को देखा, जो वहां का मौसम है उसको देखा, नदियों की बहती धार देखी और वहां पर हमने धूल उड़ती हुई मौसम, सारी चीजों को देखा, तो लगा कि यहां मौके का तलाश हर राजनीतिक दल अंतिम समय तक करता है और वो तब तक करता है जब तक उसको लगता है कि अब संभावना खत्म नहीं हो रही है, तब तक वो करता रहता है और दांव पे दांव वहां चला जाता है। और इसी कड़ी में दांव रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान
शुरू कर चुके हैं, लगातार वो दांव की बात कर रहे हैं। अगर एनडीए में वो रहना चाहते हैं और उन्हें एनडीए से कोई एतराज नहीं है तो वो नाम को लेके भी बात बोल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ी रणनीति है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी यह ना कह दे कि इस बार का नेतृत्व भाजपा के हाथ में आएगा, जैसा महाराष्ट्र में पिछली बार हुआ है। और इसमें फायदे में हो जाएगी लोजपा। लोजपा रहेगी एनडीए में ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और उसको सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। अगर देखा जाए लोकसभा के हिसाब से 17 सीटें दोनों पार्टियों ने लड़ा, जदयू और भाजपा ने। 34 सीटें हो गई और 6 सीटों पर मिल गया था लोजपा को। लेकिन 243 में अगर 100 सीटों पर दोनों लड़ते हैं और 43 सीटों पर लोजपा को देते हैं तो यह भी समीकरण फिट नहीं बैठ पा रहा है। क्या लोजपा 43 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो पाएगी या उसमें कुछ और दल इनके साथ आ सकते हैं? बड़ा सारा समीकरण है और भारतीय जनता पार्टी अभी अभियान चलाएगी, माहौल बनाएगी। हो सकता है लास्ट समय में यह कह दिया जाए कि अगर भाजपा को बड़ा दल माना जाता है, भाजपा का चेहरा नेतृत्व में आता है तो हमारे साथ एनडीए रहे। नीतीश कुमार को नाराजगी भी हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार इस समय शांत माहौल में है, लेकिन नीतीश कुमार के पास दांव चलने के लिए कोई गुट्टी नहीं है, क्योंकि अगर वो राजद में भी जाते हैं तो उनका नुकसान तय है। अगर वो भाजपा भी छोड़ते हैं तो उनका नुकसान तय है। अगर वो भाजपा के साथ भी चुनाव लड़ते हैं तो उनका नुकसान तय है। इस बार जो नुकसान में है वो कोई और नहीं है, बस नुकसान में रहने वाला प्राणी जो है वो है जदयू और उसके नेता। लेकिन अभी समीकरण, माहौल बनाया जाएगा, माहौल के बाद जो चीजें आएंगी वह देखा जाएगा। लेकिन रामविलास पासवान के बेटे इस बार कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव की जानकारी पोल टाक पर मिलती रहेगी। अभी यह शुरुआत है और हम आपको सारे समीकरण समझाएंगे, सीटवार समझाएंगे और जिलेवार समझाएंगे। लगातार पोल टाक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।